अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। yasinanalysis.com यूट्यूब चैनल का ही एक हिस्सा है जिसका नाम NI ऑन मार्केट बाय यासीन है। आप तमाम लोगों से इस डेली बेसिस पे तकरीबन डेली बेसिस पे मुलाकात होती है और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आज 26 जनवरी तारीख़ हो गई है। इस महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। इस साल का पहला महीना ख़त्म होने वाला है और बहुत सारी अर्निंग रिपोर्टों का सीज़न हमारे सामने शुरू हो चुका है। कल रात हमारे पास एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की कंपनी, उसकी अर्निंग रिपोर्ट्स आई और जैसे कि आपको मालूम है कि 5-6 बड़ी कंपनीज हैं जो कि मार्केट मूवर्स के तौर पर गिरदानी जाती हैं, यानी एप्पल, अमेजॉन, अल्फ़ाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये तमाम वो कंपनीज हो चुकी हैं जो कि एक द जायंट कंपनी जिसको कहते हैं। तो बहरहाल कल रात को हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग रिपोर्ट आई जो कि बड़ी ज़बरदस्त आई और जैसा कि आप तमाम लोगों के इल्म में है कि आजकल इस माइक्रोसॉफ्ट हो गया या अमेजॉन है या एप्पल है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग मुख्तसरन आप लोग सब जानते ही हैं कि जब आपकी मेमोरी आपकी फुल हो जाती है मोबाइल की तो आपके तमाम डेटा जो है वो क्लाउड पे चला जाता है। तो इस हवाले से क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एक जंग चल रही है, ख़ास तौर पे माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन और एप्पल के हवाले से अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा रेस लगी हुई। बहरहाल मुख्तसर ये कि माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त आई। इनके रेवेन्यू जनरेशन में इजाफा हुआ, इनके अर्निंग पर शेयर में इजाफा हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन तो आपको मालूम है कि ये $2 ट्रिलियन के बेंचमार्क को भी क्रॉस कर चुकी है। इससे पहले जिक्र हुआ था कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वो एप्पल है जो कि $3 ट्रिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर चुकी है। बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको हम बड़े बगौर इसका जायजा लेते हैं। जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि इनके रेवेन्यू जनरेशन जिस तरीके से होश रुबा इजाफा इनमें हो रहा है, ये एक ना समझ में आने वाली कैफियत नज़र आती है। जैसे हम अगर अपने पाकिस्तान मुल्क के पूरे सालाना बजट की बात करें तो वो पाकिस्तान का जो बजट है वो भी उसके 5 और 6% के मुकाबले में आता है। तो ये इतनी $ट्रिलियंस की कंपनीज हैं जिनका जो टू बिग टू फेल के तौर पर भी हम इनको कंसिडर करते हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से या एक हफ्ते से आप देख लीजिए कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट है जो कि तारीखी बुलंदियों पर पहुंचने के बाद तकरीबन 10-12-15% डिक्लाइन हुई, फॉल हुई। उनकी वजूहात कुछ बरक्स दिखाई देती हैं। अब इनकी जो वजूहात है वो उसकी वजूहात से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आज रात 12 बजे बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग है और रात को 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उसका अनाउंसमेंट होगा कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, या अपने जो बॉन्ड परचेज की टेपरिंग के हवाले से जो बातचीत चल रही है इसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आज आने वाला है रात को 12 बजे और उसके फॉलोड बाय उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रात को 12:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे होता है जो कि आफ्टर एवरी 45 डेज के बाद आता है। तो बहरहाल इस पे आज मार्केटें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगी। सारा दिन मार्केट थोड़ा सा रिलक्टेंसी में भी रहेगी क्योंकि नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब भी FOMC की मीटिंग के हवाले से जो रिजल्ट अनाउंसमेंट का टाइम होता है उसमें मार्केट रिलक्टेंट हो जाती है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते, बड़ी लॉट्स का जो है वो बाइंग सेलिंग नहीं होती जिसमें आप वर्चुअल ट्रेड को ले लीजिए या आप फिजिकल ट्रेड करते हैं। लोग हैवी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करते हैं। बहरहाल आज रात 12 बजे, 12:30 बजे एंड लेटर ऑन कल भी हम ये देखेंगे उसके असरात मुरत्तब होंगे आज रात की जो मीटिंग के रिजल्ट्स होंगे। तो बहरहाल इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डे आज का। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश यही रहती है कि आज के दिन जब FOMC के अनाउंसमेंट के हवाले से जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उससे पहले आप अपनी जो भी तिजारती सरगर्मियां हैं उसको रिलक्टेंट रखें, कम रखें और इसका रिजल्ट आने दें। बहरहाल अभी तक जो हमारे पास फोरकास्ट आ रही है कि जनाब अमेरिका अपने शरह सूद को जिस तरीके से पिछले 5 सालों से उसने इंटैक्ट रखा हुआ है वो आज भी अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में किसी किस्म का इजाफा नहीं करेगा। ये एक जर्नल कंसेप्शन है जो लोग अपने तज्जियात और तबसरे में पेश करते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरी बातें हमारे सामने आ रही हैं कि अमेरिका में जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसको हम इफराते जर कहते हैं, या इन्फ्लेशन रेट है, वो 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर चल रहा है। अमेरिका में महंगाई आप समझें कि एक बहुत बुरा हाल अमेरिका में इस वक्त हो रहा है।
ना सिर्फ अमेरिका में 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई का जो आलम है, यही हिसाब अगर हम देखते हैं तो बरतानिया वो 30 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। तो इन बेसिस पे ये इंडिकेशंस आ रही है कि जनाब चूंकि महंगाई बहुत हो गई है अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, यूरोप में, और उस महंगाई की जो सबसे ज्यादा वजह है वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस के ऊपर आने की वजह है, जो कि 7-8 साल के हाईएस्ट लेवल पर क्रूड ऑयल और एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस चल रही हैं। अब क्रूड ऑयल की बातें जब हम करते हैं कि व्हाई द मार्केट इज गोइंग अप, और उसकी वजूहात आपके सामने हैं, जो पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और रूस के दरमियान बड़ी बहुत ज्यादा चपकलिश हो रही है। रूस चढ़ाई कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन इसका एक साबका एक रियासत थी जिसका एक छोटा सा इलाका था जिसका नाम है क्राइमिया, उस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया। अब रूस कोशिश कर रहा है कि वो यूक्रेन के ऊपर भी कब्जा कर ले, और उसने तकरीबन कमोबेश 1 लाख फौजी जो है वो यूक्रेन और रूस की बॉर्डर पर उतार दिए हैं। वो बहुत ज्यादा सरगर्मियां हम देख रहे हैं कि वहां पर जो फौजी एक्सरसाइज है, मिलिट्री आर्मी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो रही है। यहां से नेटो अलायंस और अमेरिका ने भी अपनी फौजें उतारना शुरू कर दी हैं। तो एक बड़ा टेंस माहौल दिखाई दे रहा है। रूस, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो चढ़ाई है ये इसकी वजह से, और फिर रूस ये कहता है कि उसके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, उसके पास जो एनर्जी सेक्टर है, उसके पास जो क्रूड ऑयल है, उसके पास गैसोलीन ऑयल है, उसके पास हीटिंग ऑयल है, वो जो कि पूरा डिपेंड करता है यूरोप, पूरे यूरोप को जो सप्लाई की जाती है वो रूस से की जाती है। और आजकल वैसे ही आपको मालूम है सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी हो रही है, हैवी स्नो फॉलिंग की वजह से वहां पर एनर्जी की डिमांड में होशरुबा इजाफा हुआ है। इस बेसिस पे रूस ये कहता है कि अगर अमेरिका ने, ये यूरोपियन यूनियन ने या बरतानिया ने हमारे ऊपर चढ़ाई शुरू की तो हम यहां से स्विच ऑफ कर देंगे और तमाम लोगों को ठंडक में ही मार देंगे। यानी एनर्जी सेक्टर और पेट्रोल और गैस और गैसोलीन वगैरह की पाबंदी लग जाएगी और इसको बंद कर दिया जाएगा। तो इस चपकलिश, केओस और एनर्की की वजह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और जब से ये चढ़ाई शुरू की है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही है। इसकी डिमांड में सर्दियों की वजह से इजाफा हो रहा है और लोग अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए तेल और क्रूड ऑयल, पेट्रोल और जनाब जी जितनी भी हीटिंग मटेरियल्स हैं, कमोडिटीज हैं, उसकी परचेजिंग बहुत ज्यादा की जा रही है। इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जब से ये रूस, अमेरिका और यूक्रेन की तरफ से ये चपकलिश शुरू हुई है, पेट्रोल एनर्जी की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है और पेट्रोल एनर्जी की प्राइसेस में इजाफे की वजह से महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में भी आप देख लीजिए कि डबल डिजिट महंगाई हो चुकी है। 15-20% पे हमारा अनऑफिशियल जो एक बैरोमीटर है, जो इन्फ्लेशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्रूड ऑयल की 150 रुपए पेट्रोल के लीटर मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो अशियाए खुर्दनोश है उसमें भी होश रुबा इजाफा हो गया है। बहरहाल इसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट है उसकी वजह यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से ये आज बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं कि आज अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा शायद कर दे। इसको हम खारिजुल इम्कान नहीं कर सकते कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। हालांकि उनके जो चेयरमैन साहब हैं, मिस्टर जर्मी पाल हैं, जेनेट येलन है ट्रेजरी सेक्रेटरी, वो ये कहती रहती हैं कि जनाब ये जो महंगाई है ये ट्रांजिटरी है, ये वक्ती है, इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, देयर इज नो नीड टू रेज इंटरेस्ट रेट। लेकिन बहरहाल बातें तो हो रही हैं और जब बातें होती हैं तो इन्हीं बातों के सिलसिले में मार्केट जो है वो अप्स एंड डाउन्स का शिकार होती है। तो बहरहाल आज हमें यह देखना है कि क्या वाकई में करार वाकई अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, और अगर बढ़ा देगा तो उसके बाद स्टॉक्स मजीद गिर सकते हैं, सोने चांदी में गिरावट आ सकती है, करेंसियां गिर सकती हैं और डॉलर की कदर कीमत में तेजी से इजाफा मुमकिन है। पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से सिर्फ वादे, तजिए, तबसरे, इशारे मिल रहे हैं कि जनाब वो शरह सूद में इजाफा कर देगा और जनाब ये हो जाएगा, वो लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपने शरह सूद में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया है। उसने अगर कुछ किया है तो डॉलर को बूस्ट करने के लिए उसने अपने जो बॉन्ड की परचेजिंग है उसको टेपर किया है। 35 बिलियन ऑफ डॉलर डिक्लाइन कर दिया है। अराउंड 45 बिलियन डॉलर उसने रिड्यूस किया है और अब अमेरिका का सेंट्रल बैंक महज 75 बिलियन ऑफ डॉलर के बॉन्ड परचेज करता है माहाना बेसिस पे। तो बहरहाल आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको हमें बगौर इसका जायजा लेना है। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है, जो हमारे पास खबरें और तजिए तबसरे मौसूल हो रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि सोने की कीमतों में, ख़ासतौर पे सोने के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ,
कि आप हालात देखें, आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का अगर जायजा लें तो आप ये देखेंगे यमन की जानिब से जो हौसी कबाइल हैं वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो अबू धाबी के ऊपर उन्होंने ऑयल टैंकर्स पे अटैक किया, जो कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करता है। और इन नेगेटिव सेंटिमेंट्स के बेसिस पे और मजीद सेंटिमेंट्स अगर हम देखते हैं कि अमेरिका जो चढ़ाई कर रहा है रूस के ऊपर, या ये कहा जा रहा है कि बरतानिया, यूरोपियन यूनियन और रूस जो है वो ट्रेडिंग सैंक्शंस लगा देंगे रूस के ऊपर। और रूस की जो सबसे ज्यादा जो हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट है वो तो आपको जैसे मैंने बताया कि एनर्जी सेक्टर में पेट्रोल, क्रूड ऑयल, गैसोलीन और जो नेचुरल गैस है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो इंपोर्ट करता है, यानी अगर हम ये चेक करें कि रूस जाहिर तनहा तो कोई भी मुल्क इस वक्त नहीं है, वो आपस में इंटरलिंक किसी ना किसी तरीके से रहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि रूस ऐसी क्या चीजें हैं जो कि इंपोर्ट करता है। उसके अंदर हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कुछ चीजें देख रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से हम देख रहे हैं कि रूस बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है यूरोप से या अमेरिका से। हाईटेक इक्विपमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या एरो स्पेस सेक्टर्स जो है वो इंपोर्ट करता है अमेरिका से या यूरोपियन कंट्रीज से। ये कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई इसने कम नहीं की रूस ने, तो इसके ऊपर ये पाबंदियां लग जाएंगी। लेकिन रूस साफ साफ कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम यूक्रेन के ऊपर जाहिर है कि अटैक नहीं कर रहे और ना ही हम कोई ऐसा इरादा रखते हैं। लेकिन जब ये रूस कहता है कि हम इरादा ऐसा नहीं रखते, तो वाई ये सवाल पैदा होता है कि 1 लाख फौजी ट्रूप्स रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पे क्यों उतारी हुई हैं। तो बहरहाल देयर इज समथिंग फिशी फिशी वाला गेम है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहरहाल इन बातों पे हम ये दिखाई दे रहा है कि इस बेसिस पे जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट है, इस पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान एक आया हुआ है। अच्छा, इसके साथ कुछ बातें ये कि आज हम देख रहे हैं कि इंडिया में रिपब्लिक डे हॉलीडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में एक वॉल्यूम मैटर करता है। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया आज नेशनल डे हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहा है। सुबह ऑस्ट्रेलिया की मार्केटें बंद थी, तो दुनिया में इस वक्त इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया मार्केटें बंद थी। अच्छा, इसके साथ ही आज जिस तरीके से रात 12 बजे अमेरिका के इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट हो रहा है, अमेरिका का पड़ोसी मुल्क कनाडा में भी आज इंटरेस्ट रेट, उनका रिजर्व बैंक ऑफ कनाडा अपने इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेगा रात के पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे। और इसमें जो हमारे पास खबर आ रही है कि वो अनचेंज है, 25 बेसिस पॉइंट। कनाडा ने भी अपना इंटरेस्ट रेट कई सालों से इंटैक्ट रखा हुआ है और इसमें बढ़ाने की कहीं हमारे पास फोरकास्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा कि कैनेडियन डॉलर पे इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आज शाम हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स रहेंगे। अमेरिका के न्यू होम सेल्स के नंबर्स रिलीज होंगे, लेकिन आई डोंट फील कि इन नंबर्स पे न्यू होम सेल्स हो या दूसरी आज जिस तरीके से एबट लेबोरेटरीज एंड बोइंग तैयारे की अर्निंग रिपोर्ट आएगी, इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट पर आज नहीं पड़ेगा। उसकी वजह जैसा मैंने आपको बताया कि आज रात को पूरी दुनिया की जो निगाह है, पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो मरकूज रहेंगी अमेरिका के सेंट्रल बैंक, जिसकी एक कमेटी जिसको हम कहते हैं फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, उसका अनाउंसमेंट होगा। और उसके अनाउंसमेंट के बाद आधे घंटे के बाद अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक के चेयरमैन हैं मिस्टर जेरमी पावल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने में रहता है। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। मैं तमाम लोगों की खिदमत में यही बातें आप लोगों को सलाह भी देता रहता हूं कि जब ऐसा कोई वाकया हो, जब अमेरिका के सेंट्रल बैंक की अनाउंसमेंट का सिलसिला हो, तो आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत एहतियात से उसको मैनेज कीजिए, क्योंकि माइट पॉसिबल कि कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट जो कि ये बता दे कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है या बढ़ाने जा रहा है या कोई टाइमलाइन डिफाइन कर दे, उस पर मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मुमकिन है। तो आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आज रात को मोहतात रहें। अच्छा, इसी तरीके से पाकिस्तानी स्टॉक के हवाले से बात, परसों पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की अनाउंसमेंट हुई और पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट रेट 9.7% पे इंटैक्ट रखा, कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं जिसके बेसिस पे ये कहा जाए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बूमिंग इकॉनमी बन गई है या ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी। और उसकी वजूहात सिर्फ और सिर्फ हमें यही दिखाई देती है
कि हुकूमती सतह पे जो एक तब्दीली हमें दिखाई दे रही है कि जनाब फला मिनिस्टर को निकाल दो, इसको रख लो, उसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं। प्लस जो अफगानिस्तान का मैटर हमारे सामने पिछले 7-8 महीने से चल रहा है, अफगानिस्तान वो मुल्क है जहां पे तालिबान की हुकूमत तो आई है, लेकिन पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान तालिबान को किसी ने कबूल नहीं किया है। बहरहाल पिछले दिनों अभी हम देख रहे हैं कि स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में मुलाकातें चल रही हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के बहुत सारे ममालिक वहाँ पर बैठे हुए हैं। लोग मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं कि जनाब आप तालिबान जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोग उसको कहते हैं, उनसे मुलाकात क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो बहरहाल एक मिक्स रिएक्शन की वजह से हम देख रहे हैं कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ता है। और जब तक तालिबान हुकूमत को पूरी दुनिया अक्रॉस दी वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं कर लेती, जाहिर है उसके नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो असरात हैं वो पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी पर भी पड़ते रहेंगे। तो हमारी ये दुआ है, कोशिश है कि अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वो भी जल्द अज जल्द बेहतर हो जाएं ताकि इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारी ओवरऑल इकॉनमी में पड़े। अच्छा, इसके साथ ही जिस तरीके से पाकिस्तान में जो डॉलर की कदर कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसको अगर ये कहा जाए कि होशरुबा इजाफा हो रहा है, तो ये एक बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट्स है और उसकी वजह से हमारी ओवरऑल इकॉनमी में जिस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रही। पहले रज़ाक दाऊद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और 40% हमारा इजाफा हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट में। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक इल्तिजा, एक गुजारिश रज़ाक दाऊद साहब से और पाकिस्तान की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उससे ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में जो गैर ज़रूरी इंपोर्टेड आइटम है इसका जल्द अज जल्द कलाकुमा किया जाए, बंद किया जाए, ताकि हमारी इंपोर्ट से हट के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी हो जाए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। तो बहरहाल इसकी हम दुआ और कोशिश ही कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ यही इंपॉर्टेंट खबर थी जो आपके साथ आज शेयर की गई है। और देखते हैं, आज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की FOMC का रिजल्ट है, रात 12 बजे इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं लाइव भी आपके साथ आ सकूं और कुछ बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी आज रात 12 और 12:30 बजे वो आपके साथ में लाइव मौजूद रहूं। आपसे जाते हुए गुजारिश, YouTube चैनल को, इस यासीन एनालिसिस प्लेटफॉर्म को लाइक करें, शेयर करें और ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज़।